हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकेंड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने जाना था कि 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो ने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी, 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम उन 4 प्रिंट्स में से फर्स्ट प्रिंट के बारे में डिटेल में जाने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, आपको याद है सोरो के बनाए फर्स्ट प्रिंट का नाम? यस, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे फ्रेडरिक के बनाए फर्स्ट प्रिंट के बारे में। आखिर ये जो फर्स्ट पेंटिंग थी, ये बताना क्या चाहती थी? फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर जो प्रिंट देख रहे हैं वो सोरो के बनाए फर्स्ट प्रिंट की पिक्चर है, यानी ये वही इमेज है, वही पेंटिंग है जो फ्रेडरिक ने बनाई है, जिसका नाम है व्हाट? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस प्रिंट को। फ्रेंड्स, इसमें यूरोप और अमेरिका के सभी एजेस और सोशल क्लासेस के मेन और विमेन दिखाए गए हैं। देख रहे हैं ना आप? सारी उम्र के, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सारी उम्र के औरतें और पुरुष, मेन एंड विमेन, और सारी सोशल क्लासेस के, भले ही कोई गरीब हो अमीर हो, सारे एजेस के और सभी सोशल क्लासेस के मेन और विमेन दिखाए गए हैं इस इमेज में, यूरोप और अमेरिका के, जो एक चेन की फॉर्म में आगे मार्च करते हुए दिख रहे हैं। एक लॉन्ग ट्रेन की तरह रेलगाड़ी सी बना के सब मार्च कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। दिख रहा है ना आपको? जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसे होमेज ऑफर करने, यानी रिस्पेक्ट शो करने सभी मेन एंड विमेन आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास यानी क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी और यहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज स्प्रेड हुए, जिन्हें एनलाइटमेंट कहा गया है। और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन आपने पढ़ा था। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस तरह के राइट्स लोगों को दिए गए थे। फ्रेंड्स, इस इमेज के फोरग्राउंड में आप देख सकते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स के शैटर्ड रिमेन्स ग्राउंड पर पड़े हैं, यानी मोनार्की के इंस्टीट्यूशंस बिखरे हुए हैं। तो क्या दिख रहा है इस इमेज के फोरग्राउंड में आपको? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स, यानी एब्सोल्यूटिज्म बताया था ना आपको, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा रूल जिसमें हम हिस्ट्री में रेफर करते हैं मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं। पिछले मॉड्यूल में बताया था आपको। तो इस इमेज के फोरग्राउंड में आप देख सकते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल के शैटर्ड रिमेन्स ग्राउंड पर पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, फ्रेडरिक ने इस प्रिंट में एक यूटोपियन वर्ल्ड शो किया। यूटोपियन यानी एक आइडियल सोसाइटी या वर्ल्ड जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या होता है यूटोपियन का मतलब? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो ideal that it is unlikely to
actually exist. तो जो फ्रेडरिक ने इस प्रिंट को बनाया है उसमें उन्होंने यूटोपियन वर्ल्ड शो किया. फ्रेंड्स, फ्रेडरिक के इस यूटोपियन विजन में वर्ल्ड के सारे लोगों को ग्रुप किया गया है, इकट्ठा किया गया है एज डिस्टिंक्ट नेशन. और उनके फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो इस विजन में फ्रेडरिक ने सारे देशों के लोगों को इकट्ठा किया है, एक ग्रुप में उनको लाया गया है उनके नेशनल कॉस्ट्यूम में, नेशनल फ्लैग्स के साथ, जिससे उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. फ्रेंड्स, इस प्रोसेशन को यानी मार्च को जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड लीड कर रहे हैं. कौन लीड कर रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड. फ्रेंड्स, ये दोनों नेशंस इस टाइम तक नेशंस स्टेट्स बन चुके थे, इसीलिए ये दोनों नेशंस बिल्कुल आगे हैं, मार्च में लीड कर रहे हैं सबको, क्योंकि ये दोनों जो नेशंस हैं ये इस टाइम तक जब ये प्रिंट बनाया फ्रेडरिक ने 1848 में, तब यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड दोनों नेशन स्टेट्स बन चुके थे. फ्रेंड्स, नेशन स्टेट बेसिकली वो नेशन कहलाता है जहां लोगों के जो बिलीव्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, शेयर्ड बिलीव्स होते हैं लोगों के, और जो लोग हैं उस नेशन के वो स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से. फ्रेंड्स, नेशन स्टेट के बारे में और डिटेल में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे. फ्रेंड्स, फ्रांस, जिसको कि ट्राइकलर फ्लैग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो स्टैचू तक अभी पहुंचा है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस भी मोनार्की से फ्री हो गया था, याद है ना? तो इसीलिए ट्राइकलर फ्लैग से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि फ्रांस स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक अभी पहुंचा है. फ्रेंड्स, फ्रांस को जर्मनी के लोग फॉलो कर रहे हैं और उनके पास ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है. कौन सा फ्लैग है? ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग है. यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब फ्रेडरिक ने ये इमेज बनाई थी, ये प्रिंट बनाया था, तब जर्मन पीपल जो थे, जर्मन्स थे, वो एक यूनाइटेड नेशन में नहीं रहते थे, बल्कि ये फ्लैग जो वो कैरी कर रहे हैं इस पिक्चर में, वो एक होप थी, एक बिल्कुल आइडियल सी सिचुएशन थी कि जर्मन स्पीकिंग लोग मिलकर एक नेशन स्टेट बनाएं जिसमें एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो. तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात. मतलब इस टाइम पे फ्रेडरिक की आप सोच देखिए, मतलब उस टाइम पर जो जर्मन लोग थे वो एक यूनाइटेड नेशन में रहते भी नहीं थे, तो तब भी फ्रेडरिक ने इस इमेज में जर्मन लोगों को ये फ्लैग कैरी करते हुए दिखाया है, क्योंकि एक होप थी, एक इच्छा थी कि जर्मन स्पीकिंग लोग मिलकर एक नेशन स्टेट बनाएंगे जिसमें एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा. जर्मन्स को ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग फॉलो कर रहे हैं. फ्रेंड्स, इमेज को आप ध्यान से देखिए. नीचे आपको सभी लोग दिख रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है. ऊपर क्या दिख रहा है आपको?
बहुत सारे एंजल्स हैं, जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं, बहुत सारे सेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर हेवन से जीसस क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स इस सीन को, इस पूरे सिनेरियो को, पूरे प्रोसेशन को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इन सब को आर्टिस्ट ने यूज किया है ये दिखाने के लिए कि वर्ल्ड के, दुनिया के सारे नेशंस में फ्रेटर्निटी है, यानी ब्रदरहुड है, भाईचारा है और बहुत फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। यानी ये पूरा वर्ल्ड, सारे नेशंस एक ही हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है इस इमेज में, इस प्रिंट में फ्रेडरिक द्वारा। तो फ्रेंड्स, फ्रेडरिक सोरो ने अपने इस प्रिंट में विजुलाइज किया है कि वर्ल्ड के सारे नेशंस डेमोक्रेटिक हों और लोगों को इक्वल राइट्स मिले। तो फ्रेंड्स, देखा आपने फ्रेडरिक सोरो के बनाए फर्स्ट प्रिंट में कैसे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली और काफी कुछ हमने सीखा भी कि कैसे सारे नेशंस, वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं वो सब एकजुट रह सकते हैं, भाईचारे के साथ, दोस्ती के साथ, आपस में मिलजुल के पीसफुली रह सकते हैं। यही इस फर्स्ट प्रिंट से हमें सीखने को मिलता है और यही फ्रेडरिक अपने प्रिंट से दिखाना भी चाहते हैं। So, let us revise. So friends, the first print shows the men and women of Europe and America of all ages and social classes marching and offering homage to the Statue of Liberty. She bears the torch of enlightenment in one hand and the Charter of the Rights of Man in the other. Shattered remains of the symbols of absolutist institutions lie on the ground in the foreground of the image. In Soro's utopian vision, people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costumes. Leading the procession are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. Friends, France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. France is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag. Friends, German people are followed by people of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. Friends, from the heavens above, Christ, saints and angels looked at the scene. As you can see, they have been used to show fraternity among the nations of the world. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल जिसमें हमने जाना the dream of worldwide democratic and social republics, the pact between nations, जो प्रिंट बनाया था फ्रेडरिक सोरो ने 1848 में। इस प्रिंट के डिटेल्स में हम गए और हमने जाना कि क्या मैसेज हमें इससे मिलता है।